नमस्कार वीना जी। आपका मेरे पॉडकास्ट में दिल से दिल के संवाद में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सोनिया जी। आपने मुझे दिल से बात की श्रृंखला में शामिल किया, तो थैंक यू वेरी मच। ये दिल से दिल की बात इसलिए रखिए कि बड़ी सुंदर बात हमारे पहले पॉडकास्ट में कि दिल से हम दिमाग से तो बहुत ज्यादा चलते हैं ना, हम दिल से कम चल पाते हैं। तो हमने सोचा क्योंकि दिल से ही प्रश्न हो और दिल से ही उत्तर मिले तो लोगों के दिलों तक हम आराम से पहुंच जाएंगे, ऐसे एक इच्छा हुई मेरी। और मैं हमेशा आपको ही एक जो तारीफ करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से ज्ञान को सुनते हो और इम्प्लीमेंट कर पाते हो। और बहुत सारी चीजें और हैं जिसकी वजह से हम आपसे प्रेरणा लेते हैं और वो आज हम आपके माध्यम से भी सुनेंगे और हमारे दर्शकों को पता लगेगा। मैं चाहूंगी कि पहले आप जैसे कि आर्ट ऑफ लिविंग टीचर हैं, है ना, और आपकी जर्नी कब शुरू हुई थी आर्ट ऑफ लिविंग की और कैसे शुरू हुई थी, आप प्लीज थोड़ा बताएं। मेरी जर्नी मैंने 2000 में आर्ट और लिविंग का हैप्पीनेस प्रोग्राम किया। ऐसी मेरी बेटी की फ्रेंड दिवाली पे वो लोग मिलने के लिए आए, तो उन्होंने कहा कि वीना करो, बहुत अच्छा रहेगा। तो मतलब उस समय कोई क्वेश्चनिंग नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था कि इसमें इससे क्या होने वाला है, क्या मिलने वाला है, या इसमें हम आगे कैसे जाने वाले हैं। बस उन्होंने कहा, और मैंने और मेरे हस्बैंड ने और मेरी एक फ्रेंड भी वहीं पर थी, तो हम तीनों ने एक साथ अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया। तब तो हार्ड कॉपीज एज ए फॉर्म भरा जाता था। तो उसके हम्म। बाद नेक्स्ट मंथ ही कोर्स होना था। तो हम्म। नवंबर मंथ में मैंने कोर्स किया था, 2000 में। तो आपको कोर्स में ऐसा क्या अच्छा लगा कि आप अब तक जीवन के इस पड़ाव में जो हम जैसे बढ़ते जा रहे हैं फिर भी आपने वो जर्नी को छोड़ा नहीं? तो क्या चीज होती है ना जो अपील हो जाती है कि अरे बहुत ही अच्छा लगा, क्या चीज आपको बहुत अच्छी लगी थी उस पहले कोर्स में? मतलब उसमें, मतलब ऐसे एज सच मैं कुछ नहीं कह सकती कि मतलब खाली एक बहुत बड़ा ग्रुप था वहां पे। हम लोग यमुनानगर थे, हरियाणा में। तो वो सेकंड बैच ही था, तो उसमें 60 के करीब लोग थे। तो मुझे एकदम से सबके साथ जो एक बिलोंगिंगनेस थी, तो वो मुझे पसंद आई। और तब से मुझे एक्सपीरियंस के रूप में, मतलब अगर मैं अपने अनुभव की बात करती हूँ, तो मुझे यही लगता है कि जैसे जर्नी जो आगे बढ़ती चली गई, तो उसमें जो मैंने सबसे मेजर इफेक्ट अपने जीवन में महसूस किया, वो बिलोंगिंगनेस का था। उसके बाद जो मेरा अपना प्राइम नेचर था, वो ऐसा था, बहुत ही हेजिटेटिंग था। मतलब मैं घर में फैमिली मेंबर्स के साथ भी बात नहीं कर पाती थी। और उसके बाद इतना चेंज आया, लेकिन वो धीरे धीरे, कि मुझे ऐसा लगने लगा कि सब हमारे ही हैं। तो अब मेरा हम्म। जो कॉन्सेप्ट है, ऐसा किसी के लिए नहीं आता कि कोई मेरे से अलग है। तो सबसे बड़ा जो पॉइंट था मेरे जीवन का या उस कोर्स के लिए, वो यही था, बिलोंगिंगनेस का, जिसका इफेक्ट मैं आज तक फील कर रही हूँ। और उसी ने जिंदगी को पूरी तरह से तब्दील भी किया, इसी कॉन्सेप्ट ने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जैसे वीना जी, आजकल की जो महिलाएं हैं, स्पेशली हाउसवाइफ हो या वर्किंग हो, सबके पास एक हाँ चीज जी। है कि जी हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हाँ? आप भी हाँ इस जी। चीज के लिए टाइम निकालते हो? कैसे टाइम निकाल पाते हो? घर भी संभालना है, अपनी हेल्थ भी होती है, हमारे घर में बड़े भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, बहुत सारी जिम्मेवारियां होती है। आप कैसे मैनेज कर पाते हो ये सारी चीज बीइंग अ लेडी? मुझे ऐसे लगता है कि हाँ, जैसे अपना अनुभव भी मेरा यही है। हम किसी से भी बात करते हैं कोर्स के लिए या ध्यान के लिए, तो सबसे पहले उनका यही आंसर रहता है कि जी समय नहीं है, इतना हम्म। काम है फैमिली का, अपने और बाकी अपने सारा जो होता है सोसाइटी के लिए आना जाना, तो ध्यान के लिए समय नहीं है। तो यहाँ पर जो मैं अपने अनुभव से कहना चाहूंगी, वो यही कि सबका दिन जो है वो 24 घंटे का ही रहता है। उसमें कम या ज्यादा तो नहीं हो सकता। लेकिन जब हम रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, तो उससे हम ये देखते हैं कि हमारी कार्यकुशलता बढ़ने लगी है। तो जो काम हम पहले 4 घंटे में कर पाते थे, वो अब 2.5 से 3 घंटे में करने लगे। मैंने वास्तव में अपने स्तर पे देखा, खुद के स्तर पे। तो वो टाइम का जो स्पेन है, अपने आप से ऐसे बढ़ जाता है कि आप अपने हम्म। घर की जिम्मेदारियों को भी और ज्यादा अच्छे से करने लग जाते हो। और आपको अपने लिए भी, जिसमें हम ये कहते हैं कि ध्यान के लिए समय चाहिए, थोड़ा सेवा भी करते हैं, उसके लिए भी समय तो चाहिए ही चाहिए। तो वो समय निकलने लग जाता है, क्योंकि आपकी कार्यकुशलता में वृद्धि होने लग जाती है। ये एक पॉइंट जो कार्यकुशलता में वृद्धि, आई थिंक ये बहुत माइन्यूट सी बात है लेकिन ये बहुत गहरी बात है कि अगर आपका कार्य जो पहले 2 घंटे में हो रहा है और अब 1 घंटे में होगा क्योंकि कुशलता बढ़ गई है, तो आपके लिए समय निकालना बहुत ईजी हो जाता है, बैलेंस कर पाते हैं आप। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल।
बहुत अच्छा। तो वीना जी, जैसे आप बता रहे हैं कि आप सेवा में भी हैं, आप साधना भी करते हैं ना, हम सब टीचर्स भी करते हैं, बट रेगुलर नहीं रह पाते, कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। सो आपको क्या चीज मोटिवेट करती है? कि मैंने आपका सत्संग के लिए बड़ा चाव और एक भाव देखा है कि हर सत्संग में आप दूर भी होते तो आप जरूर मेहनत करके पहुंच जाते हो वहां पर, अरेंज करके, चैलेंज होने के बावजूद। क्या चीज है जो आपको मोटिवेटेड रखती है कि यस मुझे करना है? वो जो यस माइंड है, कई बार शरीर के चैलेंज भी आ जाते हैं, पर स्टिल आपका जो माइंड रहता है कि यस माइंड, वो आपको क्या मोटिवेशन मिलता है कि आप साधना, सेवा, सत्संग में बढ़ते जा रहे हो आप? एक्चुअली सोनिया जी, मुझे ऐसा लगता है कि एक तो ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स रहती हैं इसमें। जो हमारा पैशन बनता है ना, या जब या हम लाइफ में अपनी प्रायोरिटी देते हैं इन चीजों को, तो इसमें दोनों चीजें शामिल रहती हैं। हमारी अपना एफर्ट्स भी, जिसमें कंसिस्टेंसी रहती है कि हम लगातार इससे जुड़े रहना चाहते हैं, है ना, और एक हम्म। कृपा होती है। और मुझे ये लगता है कि ये कृपा हमें ऊपर से मिलती है, गुरु से ही मिलती है, जिससे हम रेगुलर रहना चाहते हैं, रेगुलर रह पाते हैं। तो अब तो जीवन में अ, ऐसा है कि सुबह उठते ही अपना फ्रेश फ्रेश होके ये होता है कि साधना के लिए हम बैठ जाएं, है ना। और हम्म। सेवा के लिए भी क्या होता है, जैसे ये तीनों चीजों की आपने बात की, कि आपस में तीनों चीजें ही जुड़ी रहती हैं। साधना जो हमारे मन को मजबूत बनाती है, फ्लेक्सिबल भी बनाती है, और सेवा जिसमें दूसरे को खुशी मिलती है, लेकिन तृप्ति और संतुष्टि वो हमें देती है ना। हम्म। और जैसे सत्संग की बात की आपने, तो सत्संग क्या है, खाली कीर्तन नहीं है, है ना, कि हम कीर्तन कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, वो है सत्संग। लेकिन मैं इसको थोड़ा और अगर डीप आपसे बात करूं, तो वो है सत्य का संग। तो मुझे हम्म। जो नॉलेज जो है ना, मुझे लगता है कि मेरे जीवन में मुझे जो अपील करती है सबसे ज्यादा, वो नॉलेज ही है, ज्ञान ही है। सबसे पहले जब मैंने कोर्स भी नहीं किया था ना सोनिया जी, तब गुरु जी का सेशन 20 मिनट का आया करता था टीवी पर। तो मैं अच्छा। सबसे पहले उसको सुनने लगी, और वो मुझे अपील करने लगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारी चेतना का स्तर पे अगर हम बात करते हैं, तो कॉन्शियस लेवल पे हमें नॉलेज अपील की, उसके बाद जो हमें रास्ता ये मिला, उसमें हम हम्म। आगे निरंतर बढ़ते चले गए। अगर बड़े हैं, तो उसमें मैं कहूंगी कि अपना ही कोई एफर्ट नहीं है, कि हमने कोई एफर्ट डाला तो हम यस माइंड रहे, उसमें कहीं कुछ कृपा भी है ना। बिल्कुल। वो स्पार्क तो मैं कहूंगी वो कृपा ही है कि ऊपर वाले का कॉल होता है तभी आप आगे बढ़ पाते हैं, वरना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया। सो मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी आपसे कि जीवन में जैसे सबके ही उतार चढ़ाव आते हैं, सुख दुख आते हैं, है ना? उससे तो कोई भी व्यक्ति अनछुआ नहीं है। सो आपको लगता है कि वहां आप वो इम्प्लीमेंट कर पाते हैं उस नॉलेज को? वो जो ज्ञान हम सुनते हैं, वो ज्ञान जो हम बोलते हैं, क्या प्रैक्टिकल लाइफ में जीना उसको संभव हो पाता हाँ, मुझे लगता है कि क्योंकि आपने कहा दुख सुख तो सबके जीवन के ही एक अनिवार्य अंग ही मैं कहूंगी हैं। दुख है? सुख आपके अलग हो सकते हैं, मेरे अलग हो सकते हैं, बाकी किसी और के भी अलग हो सकते हैं, लेकिन वो होंगे हर एक के जीवन में। अप एंड डाउन तो हर एक का जीवन चलेगा ही, चैलेंजेस भी आएंगे, तनाव के क्षण भी आएंगे, जो कि मेरे खुद के जीवन में भी आते रहे, है ना। तो लेकिन मुझे जैसे अनुभव होता है ज्ञान के साथ जुड़े रहने से, कि सबसे पहले हमें सजगता बन जाती है कि हाँ, ये टफ टाइम है हमारा। और जब हमें सजगता बनती है ना, तो हम उसमें उलझते ना रहकर, उसमें से सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ने के लिए हम प्रयास करते हैं। और जब हम सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो कुछ ना कुछ हमें सॉल्यूशन मिल भी जाता है। और वो हम्म। जो सॉल्यूशन मिलता है ना, अगर हम कनेक्ट करें, तो वो हमें नॉलेज से ही मिलता है, सत्संग या ज्ञान से ही मिलता है, या हम्म। फिर हमारी अपनी जो स्टेबिलिटी बनती है रेगुलर साधना के साथ, उससे हमें वो मिलता है सुझाव उसका। लेकिन सबसे पहले जैसे मुझे लगता है कि सजगता बहुत जरूरी रहती है। जब भी हम्म। दुख आए या तनाव आए या चैलेंजेस आए, जो कि आने आने हैं, तो पहले तो हम उसमें, मेरा अपने अनुभव से भी मैं कह सकती हूँ, उसमें गोल गोल घूमने ही लग जाते थे, है ना। पता भी नहीं लगता था हम्म। कि हम तनाव में हैं, तो उसमें हम्म। निकलने की जगह उसमें और फंसते चले जाते थे। लेकिन सही। अब ऐसा नहीं है। अब उसमें सजगता से हम उसको अवेयर हो जाते कि हाँ, ऐसा है। तो हम उसमें से निकलने के लिए एफर्ट करते हैं, और निकल भी जाते हैं बहुत सहजता से। हम्म। तो मैं नोटिस कर रही हूँ कि बहुत मतलब कोई सहजता से बहुत सारी गहरी बातें, जैसे आपने अवेयरनेस की बात की तो बहुत अपील करने वाली बात है कि कई बार दुनिया में हम या लोगों को देखते हैं, वो लोग इतना फंसे होते हैं, सजग ही नहीं होते
पता भी नहीं चलता कि हम फंसे हुए हैं, और या इसका कोई रास्ता भी निकालना है। या कई व्यक्ति को गुस्सा आ रहा होता है तो वो मानते भी नहीं है, दे आर नॉट अवेयर कि उन्हें सच में ही गुस्सा आ रहा है। वो खुद को भी हर्ट कर रहे हैं, वो दूसरों को भी हर्ट कर रहे हैं। तो सजगता जो आपने बड़ा सुंदर बताया, वो सार बहुत अच्छा है कि अगर हम सजग हो जाएं तो सॉल्यूशन मिलेंगे। बहुत बड़ी बात है ये जो आपने बताया। जैसे जैसे आपको लगता है कि वैसे तो उम्र तो वो एक कहते हैं ना कि एक नंबर ही है बट हाँ, वो मैंडेट भी है, बढ़ रही है, एक नंबर बढ़ भी रहा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, आपको लगता है कि ये ज्ञान या साधना के लिए शक्ति कम हो रही है कि हाँ मेरा ये एज बढ़ रही है, नहीं मैं अब साधना नहीं कर पाऊंगी, मुझसे योगा नहीं होगा, कुछ ऐसा लगता है आपको अपने जीवन में? अ, मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीजों के लिए तो एज फैक्टर मेरे पास रहता नहीं है। मतलब मुझे अवेयरनेस एज फैक्टर की नहीं होती कि हम्म। हाँ, अभी भी अपना योगा डे था सोनिया जी, तो मैंने वहां पे योगा कराया बैठकर, मैंने खुद योगा किया। तो मुझे अपने पर सरप्राइज भी होता है और मैं ब्लेस्ड भी फील करती हूँ कि अरे हम्म। तुम इतने हो, या फिर कोई भी मुझे दूसरा भी रियलाइज कराता है कि यू आर गोइंग टू बी 70, है ना। एज फैक्टर दूसरा हम्म। भी, दूसरे ज्यादा रियलाइज कराते हैं खुद से। लेकिन जब ये हाँ। साधना सेवा सत्संग का होता है तो मैं भूल जाती हूँ कि मैं, मेरी एज बढ़ भी रही है। हम्म। मुझे मतलब मैं इससे अलग हो जाती हूँ। अलग हो जाते हैं, बहुत तो बड़ी मुझे बात। बहुत अच्छा भी फील होता है इस बात से, अरे कि इतना बना रहे कि हमेशा आप अपने लिए, अपने जीवन के लिए, अपने जीवन के विकास के लिए आप इन सब के साथ जुड़े रहें। बहुत अच्छा। एक और प्रश्न है स्पेशली महिलाओं के लिए, कि जैसे हम जब लेडीज को बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि हाँ अच्छा तो है अगर हम अपने लिए टाइम निकालेंगे, कोर्स करेंगे, बट मेरी तो प्रायोरिटी जो है वो मेरी फैमिली है, मेरी प्रायोरिटी मेरे बच्चे हैं, मेरे इन लॉज हैं। मुझे लगता है कि मैं खुद को सबसे पीछे रखती हूँ और मेरे पास अभी अपने लिए समय नहीं है। तो ऐसी महिलाओं को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? क्या वो सही कर रही हैं अपने आप को पीछे करके इस पथ पे ना आके? मुझे ऐसा, मतलब जो लेडीज ऐसी हैं बहुत सारी हैं, उनमें हम्म। कभी हम भी थे। तो मुझे लगता है कि वो जीवन को अभी तक समझ ही नहीं पाए, है ना। उनको ये लगता है कि परिवार, बच्चों को देखना, उनके लिए जीना, खाली यही जीवन है। लेकिन जब हम इस तरह से जीवन को देखने लग जाते हैं कि मैं यहाँ पर क्यों आया, है ना, हम्म। मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या मेरा उद्देश्य केवल परिवार को देखना है? हाँ है, परिवार को देखना है, वो हमारा एक धर्म भी है। लेकिन जीवन की पूर्णता के लिए, जीवन यहाँ पे पूर्ण नहीं हो जाता हमारा जब हम हम्म। एक अध्यात्म पथ के साथ जुड़ते हैं ना, जिसमें कि ज्ञान भी आता है, साधना भी आती है ना, अलग अलग कुछ बदल के भी आता रहता है। तो मुझे लगता है कि तब हम अध्यात्म पथ के साथ जुड़कर जीवन को पूर्ण रूप से समझने लग जाते हैं। और जब तक हम समझेंगे ही नहीं, अपने आप से क्वेश्चन नहीं करेंगे, ये हमारे नहीं आएगा विचार कि हम यहाँ पर आए क्यों हैं। क्या हम खाने खाने पीने सोने आए हैं जीवन में, या परिवार के साथ एक पहले बचपन जिया पेरेंट्स के साथ, उसके बाद अपने आगे की मैरिड लाइफ के बाद परिवार को देखना शुरू किया, बच्चों को देखना शुरू किया, उनको बड़ा किया, क्या यहीं पर जीवन हमारा कंप्लीट हो रहा है ना। लेकिन जब ये सजगता आने लग जाती है, क्वेश्चन आने लग जाता है मन में कि हम यहाँ पर क्यों हैं, तब हम अपने लिए अपने आप को समय देने लगते हैं, अध्यात्म के साथ जुड़ने लगते हैं। चाहे हम किसी रूप में भी अध्यात्म के साथ जुड़ें। बहुत सी लेडीज पूजा करती हैं, है ना, बहुत सी लेडीज पूजा करती हैं, लेकिन वो बिल्कुल। पूजा को ही सब कुछ मान लेती हैं। और इसके साथ साथ प्रश्न भी करती हैं कि पूजा तो करते हैं, 2-2 घंटे हम पूजा करते हैं, लेकिन हाँ। हमारा ध्यान नहीं लगता, है ना। वो उनका आंसर ये रहता, क्वेश्चन रहता है कि हमारा ध्यान नहीं लगता। तो हम उसी के लिए बात करते हैं कि ध्यान नहीं लगना। जब आप एक अध्यात्म के साथ जुड़ते हैं, आप ध्यान के साथ जुड़ते हैं, तो मुझे लगता है कि जीवन को हम समझने लग जाते हैं और हमें प्रायोरिटी लगने लग जाती है कि हाँ, हमारा अपना विकास कैसे हो। अगर खुद का विकास हम करते हैं ना, तो परिवार का विकास तो उसमें आ ही जाता है। हम परिवार को और भी एक स्किल के साथ संभालने लग जाते हैं और डिफरेंस देखने लग जाते हैं, है ना। जैसे हम्म। मैं अगर अपनी ही बात करूं, तो सारे काम जो भी परिवार के हम लोग पहले भी करते थे, अभी मैं कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ कुछ डिफरेंस आया। लेकिन वो डिफरेंस आने में सोनिया जी समय लगता है। अगर हम समय लगता सोचें कि है। हम ध्यान के साथ जुड़ें और एकदम से हमें डिफरेंस फील होने लग जाए, तो ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा समय, रास्ता जरूर हमें तय करना होता है। और ये यात्रा तो अनंत की यात्रा है ना। हम्म। अब जो हमारी यात्रा चल रही है,
अभी पता नहीं कितनी यात्रा बाकी है, कितने इसमें चेंजेस आने हैं, लेकिन चेंजेस तो अवश्यंभावी है, वो तो बिल्कुल। आएंगे आएंगे। पहले आपकी अपने अंदर से आप महसूस करने लगोगे कि चेंजेस आ रहे हैं, फिर आप बाह्य रूप में भी उन चेंजेस को फील करने लग जाओगे कि हाँ, चेंजेस हैं, और उनसे आपको खुशी मिलती है, उन चेंजेस खुशी। को फील करने से। मेरा तो यही अनुभव है। हाँ, आप चेंजेस को देखना आ जाता है, स्वीकार करना आ जाता है। पहले हम स्वीकार नहीं कर पाते थे कि अरे ये चेंज क्यों। अब वो सजग रह के स्वीकार करना आ गया, तो आई थिंक वो बहुत सुंदर बात है। सो एक और प्रश्न मुझे लगता है कि जब हम युवाओं से बात करते हैं, है ना, आप भी क्योंकि हर श्रेणी के बच्चों हाँ को, जी। लोगों को कोर्स कराते हो, तो क्या हाँ युवाओं जी। का प्रश्न होता है कि जी स्पिरिचुअलिज्म में आना तो ये एक तो सही समय नहीं है, और ये तो आध्यात्मिकता तो बोरिंग है। सो उनको क्या आप मैसेज दोगे? क्या वाकई ये बोरिंग बात है? क्या वाकई इसका एक समय निश्चित है कि 40 के बाद ही आना है या 50 के बाद आना है? हमारा ऑटो लिविंग तो इसका ऑप्शन ही है कि यहाँ पे तो ऐसा है ही नहीं। अगर ऑटो लिविंग में हम लोग, हमारी एज के लोग, लेडीज या जेंट्स कोई भी एंटर करते हैं, तो उनको पता लगता है कि हमारे यहाँ अगर 60% या 70% हमारे यहाँ यूथ है, और 30% हमारे यहाँ सीनियर सिटीजन है या अबव 60 है हमारे यहाँ। तो आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो किस तरह से वो अपनी जॉब को मैनेज कर रहे हैं, जॉब से छुट्टी लेकर। यंगस्टर्स जो हैं, कई बार छोटे छोटे बच्चों को देख के हमें इतनी खुशी होती है, वो आर्टलिंग में हैं, और हम उनको अपने बराबर जीवन जीते हुए देखते हैं, समझ के साथ जीवन जीते हुए देखते हैं, बिल्कुल। है ना। लेकिन जो रास्ता है, मतलब एक बार आना तो इसमें है कि एक बार अगर जाते हैं हम, तो जीवन हमारा सरल और सहज हो जाता है। और अगर हम्म। सरल और सहज होता है, वो सरस भी हो जाता है। और सरस। यंगस्टर्स अगर इसमें एक बार जुड़ जाते हैं ना, तो वो आगे भी सबके लिए मोटिवेशन के लिए रहते हैं। बहुत सारे हम्म। यंगस्टर्स जुड़े भी हुए हैं अपने, हम्म। सेलिब्रिटीज भी अपने यहाँ जुड़े हुए हैं, तो हम्म। उनसे सबको मोटिवेशन मिलता है ना, सत्य, जो बहुत बहुत जरूरी सत्य। है यूथ का जुड़ना। सो मेरा जो आखिरी प्रश्न है, बहुत सुंदर संवाद आपसे रहा और बहुत इंटरेस्टिंग है। चाहे तो हम इसे बहुत लंबा कर ले, बस थोड़ा सा हमारे पास लिमिटेशंस रहती हैं। तो मेरा जो आखिरी सवाल है कि आप सबको क्या एक राय दोगे, सजेशन दोगे, या क्या एक मैसेज देना चाहोगे हमारी सारी पब्लिक को, चाहे वो आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ी है या नहीं जुड़ी है, कि वो कैसे इस आध्यात्मिक पथ को अपनाए, और क्या मिलेगा उनको इस आध्यात्मिक पथ से, और कितना सरल है ये रास्ता? हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सोनी जी। बहुत सरल है, जैसे हमने भी अनुभव किया। बाकी और रास्तों की अगर हम देखते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं अध्यात्म के लिए, ऐसा नहीं है, लेकिन उनमें फिर भी थोड़ा सा कठिनता है, और अपना रास्ता बहुत ही सरल और सहज है। तो मैं तो, जितनी भी अपने सराउंडिंग्स में सब लोग होते हैं, तो मुझे तो ये लगता है कि सब एक चीज पे बिल्कुल गौर करें अच्छे से, कि व्हाट दे कैन कंट्रीब्यूट फॉर द यूनिवर्स। यूनिवर्स को वो क्या हम्म। दे सकते हैं, है ना। अपना जीवन हमें मिला, हमें यूनिवर्स से मिला, वी आर द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। तो वो यूनिवर्स को क्या दे सकते हैं, और उनका समय जो भी है, जितना भी समय है, अगर यूनिवर्स के लिए वो कुछ कर पाते हैं ना, तो वो जीवन की उनकी सफलता है, वो जीवन की संतुष्टि है ना। व्यक्ति अगर खाली जीवन जी रहा है ना, जी तो हम सभी रहे हैं, पहले हम जी बिल्कुल। रहे थे, लेकिन अब हम्म। एक अवेयरनेस के साथ जी रहे हैं, और इस भाव के साथ जी रहे हैं कि क्या हम यहाँ कुछ दे पाने की समर्थ में है, क्या हम कुछ हम्म। किसी को दे पा रहे हैं, कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं यूनिवर्स के लिए, है ना। हम्म। तो मुझे लगता है कि अगर ये अवेयरनेस हमारे अंदर आ जाती है, जो भी सब लोगों के अंदर आती है, तो उनके जीवन को वो बदलने वाली है ना। ये हम्म। कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है। जैसे मुझे बार बार दिमाग में मेरे विचार आता है कि कृष्ण भगवान का अगर खड़े होने का हम पोस्चर देखें, तो हम्म। उनका एक पाँव जमीन पर है, और एक हम्म। पाँव जमीन से ऊपर है ना, जो बिल्कुल। हमारा हमें संकेत देता है कि एक पाँव तो हम अध्यात्म में रखें, है ना, चाहे वो किसी रूप में रहे, लेकिन हम्म। जुड़े रहें, ग्राउंडेड रहें। और दूसरा बिल्कुल। पाँव हमारा संसार में। और फिर हमारा जीवन, जैसे हम बात करते हैं कि कमल का फूल कैसा रहता है, कि जो संसार में तो है, लेकिन उस पे वो शुद्ध और सुंदर है, उस पे कहीं भी कीचड़ नहीं लगा, कीचड़ में वो पैदा होता है। तो अपने जीवन को इस तरह से रखने के लिए हमें अपने पर काम तो करना ही पड़ेगा सोनिया जी। बिना अपने हम्म। पर काम किए हमारा जीवन सिद्ध नहीं हो सकता। और उसको सिद्ध करने के लिए मेरा अनुभव ये कहता है, जो मैं खुद पे भी विचार करती हूँ अपने जीवन में, कंट्रीब्यूट टू द यूनिवर्स।
बहुत सुंदर आपने बताया। और ये मैं बताऊंगी कि मुझसे ही परसों किसी ने पूछा था ये प्रश्न कि श्री कृष्ण भगवान ऐसे क्यों खड़े होते हैं। किसी यंगस्टर्स ने ही पूछा था मुझसे कि दीदी ऐसा क्यों है। तो बहुत सुंदर उत्तर आपने भी उसका दिया। और जो आपने बताया कमल का फूल, वाकई ही रहना तो इस संसार में ही है, हमें छोड़ना नहीं है इसको। यहाँ रहते हुए कैसे आप सजगता के साथ डिटैच भी रह सकते हैं और अपने कर्मों को भी पूरा कर सकते हैं उनके साथ। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा एक सेशन, बहुत ज्यादा अच्छा नॉलेज का सेशन रहा आपके साथ बैठना आज का। और आई अवेकनिंग रहा। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें मैं आज आपके सेशन से लेके जा रही हूँ, और मुझे उम्मीद है कि ये पॉडकास्ट जो भी देखने वाला है आगे, उन सबको भी इसमें कुछ ना कुछ एक अच्छा मैसेज मिलेगा। और आपने एक भाव की बात बोली थी कि अच्छे भाव के साथ, तो इस पॉडकास्ट को चलाने का भी मेरा एक भाव है कि जितने भी हमारे सराउंडिंग में लोग हैं, जिनको भी कुछ कुछ नॉलेज किसी भी सब्जेक्ट की है, इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं अपनी जो भी लोगों तक हम इसको मैसेज को पहुंचा पाए। और हमारी जनता को एक भी चीज अगर उसमें से पसंद आती है, अच्छी लगती है और वो अडॉप्ट करते हैं, आई थिंक हम दोनों का यहाँ आना बिल्कुल। सफल हो जाता है। बिल्कुल। मैं भी बिल्कुल। आपके भाव को, आपकी थॉट को बहुत अप्रिशिएट किया मैंने जब आपने बताया, तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ, हम जब बात सुनते हैं बहुत से लोगों की, तो हमें पता नहीं होता कौन सी बात किसकी हमें क्लिक कर जाए और हम्म। कौन सी किसी की बात हमारी जिंदगी बदलने वाली है। नहीं, ऐसा हमें अपने लिए भी नहीं पता था और सुनने वाले के लिए, किसी के लिए नहीं पता, लेकिन हो हम्म। सकता है ना, पॉसिबिलिटीज है लाइफ में। बिल्कुल है, क्योंकि बहुत भरा हुआ है सबके अंदर ज्ञान। हम यू नेवर नो, हम एक छोटे बच्चे से भी कहीं ना कहीं कुछ सीख सकते हैं अगर हमारी सीखने की इच्छा हो और वो चक्षु, वो नैन हमारे खुले हुए हो। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा सेशन रहा। थैंक यू सो मच आपके आने के लिए। और मैं तो चाहूंगी ज्यादा से ज्यादा ये पॉडकास्ट लोग देखें और इसको सराहें और अपने जीवन में कुछ एक चीज भी उतार लें, तो मुझे लगता है जीवन और सुंदर हो जाएगा। है ना। तो आपका बिल्कुल। यहाँ आने के लिए, समय देने के लिए और आपकी वाणी के लिए, आपके ज्ञान के लिए दिल से साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार जरूर आपके साथ मैं दोबारा बैठना चाहूंगी। आपकी जो नॉलेज मुझे सुनने को मिली, मैं चाहूंगी पब्लिक को मिले। सो आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा हमारे साथ बैठ के। मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के आपके साथ, और ऐसे बात करके मैं कहती हूँ ना कि एनर्जी कहाँ से आती है, तो एनर्जी इन्हीं बातों से हमें एक दूसरे के साथ हमें मिलती है। थैंक यू सो बिल्कुल मच सही, सोनिया जी। बिल्कुल। तो बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू सो मच वीना जी।